वेलकम डियर रॉकेट्स, माय फादर इज स्ट्रेंज का फोर्थ पार्ट हम देखने वाले हैं, तो प्यारे दोस्तों बने रहिएगा। तो आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि जोई पूरी तरह नशे में होता है और सीधे अपने डैड के पास जाके उनके सामने जोर से कहता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ मिस्टर बयुन हनावो। बहन थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर हंसकर कहता है कि बेटा तुमने शायद ज्यादा पी रखी है, इसलिए बकवास कर रहे हो, जाओ घर जाओ और आराम करो। बेचारा जोई अंदर से बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि बैन उसको बिल्कुल पहचान नहीं रहा है। जोई फिर थोड़े इमोशनल होकर कहता है, तो आप मेरी माँ सुजिन को भी नहीं जानते? दोस्तों ये सुनते ही बैन एकदम से सीरियस हो जाता है, जैसा कि उसे कुछ बहुत बड़ा याद आ गया हो। लेकिन यहाँ पर भी बैन थोड़े सॉफ्ट होकर कहता है कि चलो बेटा बैठकर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों जोई अभी तक गुस्से में और तुरंत मना कर देता है, कहता है कि अब तो याद आ गया होगा ना आपको, अभी तक तो आप मुझे पहचान नहीं रहे थे और अभी अचानक ये क्या हो गया। उसके बाद तो बैन कितनी ही बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोई का दिल इतना दुख जाता है कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं होता। वो वहाँ से चला जाता है और घर आके अपने डेस्क से बैन की एक पुरानी फोटो निकालता है। उस फोटो को देखते ही उसके अंदर का दर्द और गुस्सा फिर से उभर आता है और वो गुस्से में उस फोटो को फाड़ कर फेंक देता है। इस तरह जोई का दुख यहाँ पर खत्म होता है और अगले सीन में लैंडलेडी बिया अपने बेटे क्रिस से शिकायत कर रही होती है कि बेटा तुम्हारे पापा आजकल ना बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हैं, पता है तुम्हें? तुम्हारे पापा ने बेडरूम छोड़कर स्टडी रूम में सब कुछ शिफ्ट कर लिया है, लगता है मेरे साथ रहने का उनका मन ही नहीं है। क्रिस समझाता है कि माँ आप भी ना हर बार टेंशन ले लेती हो, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। यहाँ दोस्तों इनका ड्रामा खत्म होता है तो दूसरी ओर हना को दिखाते हैं, जो तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है और रास्ते में क्रिस को कॉल करती है कि क्रिस आओ मुझे ऑफिस छोड़ दो। क्रिस भी कह देता है कि अरे अपने पीछे देखो मैं तुम्हारे लिए ही आ रहा हूँ, और फिर हना क्रिस की गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन तभी क्रिस को लिम का कॉल आता है। दोस्तों लिम उससे कहती है कि क्रिस चलो कॉफी पीने चलते हैं, लेकिन इतने में हना को आता है गुस्सा। वो फोन पर कह देती है कि वो नहीं आने वाला, वो आज पूरा दिन फ्री नहीं है, समझी? इस तरह फोन कट कर देती है। जोई की तरफ दोबारा चलते हैं दोस्तों, तो टेबू जब उसके फ्लैट में आता है ना तो देखता है कि जोई जमीन में पड़ा हुआ है और जमीन पे खून भी है, जिसको देखकर टोइबो के तो होश उड़ जाते हैं कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। टेबू जोई को एक थप्पड़ लगाता है तो जोई उठ जाता है और पता चलता है कि जो ब्लड जैसा था वो सिर्फ वाइन गिरा हुआ था। तब टेबू उससे कहता है कि अरे मुझे लगा तुम मर गए हो, ऐसा क्यों करते हो, और तुम मर जाते तो मेरी तो नौकरी चली जाती। बताओ इसको नौकरी की पड़ी हुई है। और अब बेचारा टेबू जोई को तैयार करने के लिए नए प्रोफाइल शूट के लिए रेडी करता है। वो उसे बाथरूम के अंदर लेकर जाता है और कहता है कि नहा के बाहर आना। लेकिन जल्दी बड़ी मुसीबत आ जाती है क्योंकि जोई को बवासीर हो जाता है और दर्द बहुत ज्यादा होता है। बेचारे को शूट के पहले डॉक्टर के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता। अब यहाँ से हम बैन को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के पास जोई के बारे में ही सोच रहा होता है और खुद से ही कहता रहता है कि मुझे उसे रोकना चाहिए था। तभी बैन अपने नेफ्यू मिन्हा से जोई के बारे में पूछता है। मिन्हा भी ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करके बैन को बता देता है कि जोई पहले स्टील हार्ट्स का सिंगर था और अभी कुछ ड्रामाज और मूवीज में एक एक्टर है। तो यहाँ इस तरह बैन को जोई के बारे में पता चल जाता है कि वो क्या करता है। आगे दोस्तों नीना अपनी तरफ से बिल्डिंग को अच्छे से साफ करती है और ऊपर से लैंडलेडी बिया ने नीना को अपने कैफे के ओपनिंग डे के लिए पर्चे बनाने का काम भी दे दिया होता है। और जब ग्रैंडमा रोड पे अपनी बेटी नीना को पर्चे बांटते हुए देखती है तो ग्रैंडमा को बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बेटी का कोई ऐसे फायदा उठाए, तो वो खुद पत्रे बांटने में उसकी हेल्प करने लग जाती है। आगे रेहा को दिखाते हैं तो उसकी अलग ही टेंशन होती है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको चैलेंज कर रहा है कि वो उसकी शादी पे आए। तो रेहा की फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि अगर शादी में जाना है तो फुल स्टाइलिश होके जाना और एक ऐसे बंदे के साथ जाना जो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से ज्यादा हैंडसम हो। और इसलिए रेहा के मन में बस उसके कोच श्योल का ही ख्याल आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। रेहा सोचने लगती है कि कैसे उसको शादी में जाने के लिए मनाऊं। आगे दोस्तों हम लिम को देखते हैं जो ऑफिस में क्रिस के पीछे पड़ी हुई है और जब क्रिस कहता है कि मैं हना को डेट कर रहा हूँ तो भी लिम को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्रिस का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं होती और वो डायरेक्ट हना को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ लॉबी में फिर दोनों मिलती है और फिर दोनों के बीच क्रिस को लेकर होती है तकरार। हना कहती है कि क्रिस से दूर रहो क्योंकि मैं उसे डेट कर रही हूँ, तो लिम कहती है कि क्रिस मेरा क्रश है, ऐसे कैसे उससे दूर रहूं। आगे दिखाते हैं जे को, उसे यू का मैसेज आता है कि क्या कर रहे हो तुम, चलो आज कॉफी पीने चलते हैं। और जे भी दोस्तों यू से मिलना चाहता है, लेकिन वो मैसेज का रिप्लाई करके ये कहता है कि देखो एग्जाम्स में पास होने के लिए मुझे अभी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यू समझदार है, वो भी एग्री कर लेती है। आगे देखते हैं तो लैंडलेडी बिया और उनके हस्बैंड के बीच दूरियां बढ़ जाती है। हस्बैंड इतना अलग हो जाता है कि जब वो किचन में खाना बना रहा होता है ना तो वो खाना अपनी वाइफ के लिए नहीं बल्कि अपने कुत्ते के लिए बना रहा होता है। लैंडलेडी बिया भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि मेरा हस्बैंड को कुत्ते से ज्यादा प्यार है, बताओ। उसे समझ में नहीं आता कि मुझको छोड़कर ये कुत्ते को इतना टेंशन क्यों दे रहा है। जब भी दोस्तों
दोस्तों लैंडलेडी बिया अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश करती है ना, तो उनकी बात हमेशा झगड़े में बदल जाती है, जिससे दोनों का रिश्ता बस टूटने की कगार पर है। तो आगे रेहा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए एकदम स्टाइलिश और धमाकेदार आउटफिट ढूंढने के लिए निकल जाती है। शॉपिंग के दौरान उसने 2 आउटफिट्स खरीद लिए होते हैं जो उसके बजट से काफी ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन रेहा को लगता है कि अगर एक्स बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करना है तो ये आउटफिट्स परफेक्ट होंगे। उसके बाद रेहा फिटनेस सेंटर में जाती है अपने नए आउटफिट्स को लॉकर में रखने के लिए, और फिर रेहा को इतनी रात को शावर की आवाज आती है। रेहा सोचती है कि इतनी रात को कौन नहा रहा होगा, तो वो देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ काफी अंधेरा होता है, तो वो अपना टॉर्च लाइट ऑन करके रास्ता को ढूंढती है। तभी अचानक से शावर के एरिया से पार्क श्योल बिना कपड़ों के निकल जाता है, यानी उसका कोच, और दोनों इतने शॉक में होते हैं कि एकदम से चिल्ला जाते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड होती है दोस्तों। रेहा तो शर्म के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद यू को दिखाते हैं तो उसके पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, तो वो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है दोस्तों। टेस्ट का रिजल्ट आता है पॉजिटिव, जिससे वो बिल्कुल शॉक। लगता है जे ने इसके साथ कुछ कर दिया है। दूसरी ओर क्रिस और हना अपने एक डेट प्लान करते हैं, तो हना क्रिस से पूछती है क्या तुम लिम को अपनी टीम में रखोगे क्या। क्रिस भी बड़े चिल मूड में कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही अच्छी है, इसलिए रखना पड़ेगा। फिर दोनों यहाँ से जाते हैं मूवी देखने के लिए, लेकिन पूरी मूवी में दोनों को बस नींद आती है। और फिर मूवी के खत्म होने के बाद हना कहती है कि मैं बस सोना चाहती हूँ, तो क्रिस उसे अपने अपार्टमेंट चलने के लिए बोलता है। हना मान जाती है और फिर हना पहली बार क्रिस के अपार्टमेंट जाती है, जो कि क्रिस का पर्सनल स्पेस है। यहाँ पर हना सोफे पर रिलैक्स करने का चूज करती है। फिर क्रिस उसको धीरे से कवर कर देता है, और जब हना सो रही होती है ना, तो क्रिस हना के लिए एक अच्छा सा पास्ता डिश बनाता है। फिर दोनों मस्ती करते हैं। यहाँ बैन को दिखाते हैं, एक पुरानी डायरी में देख रहा होता है, तो उसमें उसको वही पुरानी फोटो की कॉपी मिलती है जो पता है जोई के पास भी थी और उसने फाड़ दी थी। फिर बैन अपने दोस्त की कब्र पर जाता है, जहाँ वो हर साल उसकी याद में जाया करता है, और इस बार वो अपनी वाइफ नीना के साथ नहीं बल्कि अकेला जाता है। वहाँ वो एक बोतल शराब और एक बर्गर लेकर बैठता है और अपने दोस्त की कब्र से कहता है कि तुमने देखा, तुम्हारा बेटा मुझसे मिलने के लिए आया था, और वो एक हैंडसम और एक एक्टर भी है। तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है, और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा इतना सुंदर है। मेरे दोस्त, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हारे बेटे को अपना बेटा बना सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये इस तरह बात क्यों कर रहा है, ये बेटा किसका है, क्या सीन है, आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आगे नीना एक गिफ्ट बॉक्स खोलती है और अंदर उसके एक सुंदर डिजाइनर बैग निकलता है। फिर जब वो बैग को खोलती है तो उसमें एक एप्पल होता है। जैसे ही नीना एप्पल को हाथ लगा लेती है, वो नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है ना कि लगता है पूरा कमरा भर देगा। तभी वो होश में आती है और समझ जाती है ये सिर्फ एक सपना है। और यहाँ पर बताऊं क्या लगता है नीना को, कि ये लकी सपना मेरे बेटे जे के लिए है, यानी कि इस बार वो एग्जाम में जरूर पास हो जाएगा। नीना को बस अपने बेटे जे की ही टेंशन है कि वो कभी पास नहीं हो पाता, इसलिए उसे लगता है कि ये सपना जे के लिए गुड लक लेकर आया है। और फिर ब्रेकफास्ट के दौरान वो अपने सभी बच्चों को बताती है, मतलब सभी घर वालों को, और घर वाले भी इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन ये सपना जे के लिए नहीं होता, बल्कि जे के आने वाले बच्चे के लिए होता है, क्योंकि मैंने पहले कहा था ना दोस्तों, यू के पीरियड्स नहीं आ रहे थे, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, शायद इसीलिए। और जब ये बात घर वालों को पता चलेगी तो उनकी हालत क्या होगी, मजा आएगा देखने में। आगे हम एक हॉस्पिटल के रूम को देखते हैं जहाँ जोई आराम कर रहा होता है। वहाँ पर कंपनी मैनेजर जोई को देखने के लिए आता है, तो जोई तो गुस्से में आकर मैनेजर से कहता है कि अरे उस लड़की को निकाल दो, उसने ही मुझे इस हालत में पहुंचा दिया है। और पता है दोस्तों ये बात किस लड़की की हो रही है, ये बात हो रही है मिया की, जिसकी गलती की वजह से जोई गिर गया था। अब आगे क्रिस पार्टी कर रहा होता है, तो उसे हना का एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें वो कहती है कि चलो मसाज करवाने चलते हैं। क्रिस बड़ा खुश होता है कि चलो मजा आएगा, लेकिन जब वो अपने कोवर्कर से सुनता है कि सभी लोग बैटिंग कर रहे हैं, कि क्रिस का शो नहीं चलेगा, तब क्रिस स्ट्रेस में आ जाता है और हना को रिप्लाई देता है कि देखो आज मुझे बहुत काम है, आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा। हना को इससे थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार ये नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर वो अपने दोस्त कयून को कॉल करती है और उसे साथ चलने के लिए कहती है। अब मसाज के टाइम पर दोस्तों हना अपनी दोस्त कयून को बताती है कि मैं और क्रिस, पता है तुम्हें, वापस डेट कर रहे हैं, और अब मैं क्रिस के साथ सब कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कि साथ में कुकिंग करना, अच्छी वाइन खोलना और मस्त चिल करना। उसकी दोस्त कयून भी उससे कहती है कि अगर सब कुछ करना है तो शादी क्यों नहीं कर लेती। लेकिन यहाँ पर हना थोड़ी चुप हो जाती है, क्योंकि उसको लैंडलेडी बिया के साथ हुआ पुराना झगड़ा याद आ जाता है, और उसका बेटा ही तो क्रिस है, इसलिए वो थोड़ी मतलब समस्या में होती है। और हाँ, एक और बात है, हना और लैंडलेडी बिया का झगड़ा क्यों हुआ था आगे पता चलेगा आपको। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ मिया जोई से माफी मांगने चाहती है। मिया माफी मांगते हुए जोई को एक बड़ी सी सीवीड का पैकेज देती है और कहती है ये बवासीर के लिए अच्छा होता है।
लेकिन जोई बवासीर का नाम सुनते ही बड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे फेंक देता है। फिर मिया अपना लिखा हुआ अपॉलॉजी लेटर जोर जोर से पढ़ना शुरू करती है और जैसे मिया कहती है ना कि आपके बवासीर के बारे में मुझे नहीं पता था, मैंने गलती से तार को खींच लिया था। जोई तो दोस्तों बवासीर का नाम फिर से सुनता है तो वो हॉस्पिटल से मिया को निकाल लेता है। यहाँ यू को दिखाते हैं, वो अपनी डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि वो 5 महीने से प्रेग्नेंट है। आगे हम फिटनेस सेंटर के हेड को देखते हैं जो सभी को बता रहा होता है कि कोई भी फिटनेस सेंटर में रात 10 बजे के बाद नहीं रुकेगा। और फिर मीटिंग के बाद शियोल रेहा से कल रात के बारे में बात करना चाहता है, मतलब कल रात जो वो नंगा हो गया था वाला सीन। लेकिन यहाँ रेहा शियोल से बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है। अब आगे दोस्तों दिखाते हैं तो जे नीना के पास आता है और देखता है कि नीना को तो बुखार है, यानी उसकी माँ को। तो जे तुरंत अपने पापा बैन को कॉल करता है। बैन भी तुरंत अपनी वाइफ नीना का ख्याल रखने लग जाता है। तभी जे भी अपनी बहनों को मैसेज करके बताता है कि मॉम बीमार है। सभी बहनें जल्दी से घर पहुंच जाती है। लेकिन तब नीना कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे अंदर से दोस्तों खुशी भी होती है कि सभी उसकी केयर कर रहे हैं, मतलब एक ही आवाज में सभी उसके पास आ गए। इतना ख्याल रखते हैं उसकी फैमिली वाले उसका। तो हन्ना अपनी मॉम को डांटती है कि मॉम ये सब सफाई करने की वजह से ही हो रहा है, पता है आपको, और ये सब काम दिया था उस लैंडलेडी बिया ने आपको। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है उस पर। फिर जे जल्दी से नीना के लिए टेस्टी सूप बनाकर लेकर आता है। उसके बाद रेहा नीना को खिलाती है। उसी रात दोस्तों तीनों बहनें और नीना एक साथ सोते हैं। सभी फेस मास्क लगाती हैं और थोड़ा गर्ल टॉक करती हैं जैसे लड़कियां करती हैं, जैसे कि रेहा को अपने एक्स की शादी में जाना चाहिए या नहीं, इस तरह की बातें। और ये बड़ा ही स्वीट मोमेंट होता है फैमिली के लिए। तो इसको देखकर बताए नीना क्या कहती है, बीमार होना अच्छा होता है क्योंकि सारे फैमिली वाले एक साथ मिल जाते हैं, मतलब अच्छे से रहते हैं। तभी दोस्तों बैन भी छुपके से उनको देखने आता है और बड़ा अच्छा मोमेंट होता है ये। तो यहाँ किचन में दिखाते हैं, बैन जे से पूछता है कि बेटा पढ़ाई कर रहे हो ना आजकल, कहीं मुश्किल तो नहीं हो रही है। जे जवाब देता है कि हाँ मुश्किल तो है। और फिर बैन जे को हिम्मत देते हुए कहता है कि बेटा बस मेहनत करते रहो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। लेकिन बैन को दोस्तों एक और टेंशन है। वो जोई के बारे में सोचकर कहता है कि अब मैं जोई को कैसे ढूंढूं, वो कहाँ गया होगा। और फिर बैन उस रात को याद करता है जब जोई उससे मिलने के लिए आया था। तो उस दिन जोई टैक्सी ड्राइवर को स्टार पैलेस चलने के लिए बोल रहा था। स्टार पैलेस मतलब जो जोई का अपार्टमेंट है दोस्तों, वही। दूसरी ओर ग्रैंडमा देखती है कि नीना अभी भी थोड़ी बीमार है, इसलिए ग्रैंडमा नीना से कहती है मैं तेरी जगह आज अपार्टमेंट की सफाई करूंगी। और जब ग्रैंडमा सफाई कर रही होती है तो लैंडलेडी बिया वहां से गुजरती है उस समय, और फ्लोर की सफाई सही से ना होने पर ग्रैंडमा को बड़ा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। लेकिन ग्रैंडमा तो ग्रैंडमा है, उसके टॉन्ट्स को इग्नोर करती है और फ्लोर की सफाई करती रहती है। लेकिन सफाई करते करते बेचारी बुढ़िया थक भी जाती है। दूसरी ओर यू को दिखाते हैं जो जे को डिनर के लिए बुलाती है। जे थोड़ा यहाँ अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि रेस्टोरेंट काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन यू कहती है मैं पे कर दूंगी यार, एंजॉय करो। फिर यू जे से ये पूछती है तुम्हारे डैड का रेस्टोरेंट कहाँ पर है, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड के रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ जे यू को अपने डैड के रेस्टोरेंट का नाम बदल के कहता है मेरे डैड एक जापानीज सुशी रेस्टोरेंट चलाते हैं। क्योंकि दोस्तों जे के डैड का रेस्टोरेंट यानी बैन का रेस्टोरेंट बहुत ही छोटा होता है, इसलिए जे झूठ कहता है। लेकिन अचानक से यू जे को बताती है कि पता है तुम्हें मैं प्रेग्नेंट हूँ। दोस्तों जे के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी एग्जाम भी नहीं दिया, अभी पास भी नहीं हुआ और बाप बन रहा है। यहाँ से सीन कट होता है और आगे शियोल को दिखाते हैं जो रेहा से अभी भी उस रात के बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि अब तो नया रूल आ गया है ना, क्योंकि फिटनेस सेंटर वाले ने कहा है कि रात के 10 बजे के बाद कोई अंदर नहीं आ सकता। तो उस रात शियोल 10 बजे के बाद ही दोस्तों वहाँ पर था। तो उसे ये भी डर है कि कहीं वो रेहा मेरा राज न खोल दे, मतलब हेड को बता ना दे कि शियोल वहाँ पर उस रात 10 बजे के बाद भी था। शियोल रेहा से कहता है कि प्लीज किसी को मत बताना कि मैं सेंटर में रात को रुकता हूँ। अब रेहा भी दोस्तों मौका देखकर शियोल से सीधा बोल देती है कि ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में मेरा बॉयफ्रेंड बनकर जाना होगा, बोलो चलोगे, क्योंकि मैं बस अपने एक्स को जेलस फील करवाना चाहती हूँ। लेकिन शियोल तो साफ मना कर देता है। लेकिन तभी रेहा भी वहाँ का वीडियो बना लेती है। कहाँ का पता है, जहाँ शियोल रात को छुप के रहता है। क्योंकि दोस्तों मैं ये बात बताना भूल गया था आपको, शियोल हर रात को यहीं पर रहता है, शायद उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब वीडियो बनाकर रेहा उस वीडियो को शियोल को भेजती है। तो शियोल तो तुरंत रेहा को फोन करता है और पूछता है कि एक बात बताओ शादी कब है और कहाँ जाना है, मैं रेडी हूँ चलने के लिए। बताओ मान गया। आगे देखते हैं हना को जो उस रात क्रिस के अपार्टमेंट में उसका इंतजार कर रही होती है चिकन और बियर के साथ, और फिर दोनों चिकन और बियर पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी बजती है टन टन डोरबेल। तो यहाँ पर दोस्तों लिम आई होती है क्रिस का फ्लैश ड्राइव देने के लिए, और लिम की आवाज को सुनकर हना का तो सरदर्द हो जाता है। वो बताओ क्या करती है, अपनी शर्ट थोड़ी ढीली करती है, क्रिस का टाई अपने गले में लटका कर और लिपस्टिक थोड़ा फैलाकर लिम के सामने आती है। ऐसा दिखावा करती है जैसे क्रिस और हना के बीच में बहुत कुछ हो गया, और लिम
भी हना को ऐसी हालत में देखकर चली जाती है। तो क्रिस को हना का ये एटीट्यूड ज्यादा ही पसंद आ जाता है, मतलब ये बोल्ड एटीट्यूड। लेकिन हना तो बड़ी गुस्से में होती है और पूछती है ये लिम यहाँ रोज आती है क्या? क्रिस ना कहता है और हना से पूछता है क्या तुम मेरे साथ शिफ्ट होना चाहती हो, इसीलिए पूछ रही हो? हना भी कहती है शिफ्ट होंगी तो क्या रेंट देना पड़ेगा? क्रिस कहता नहीं, कुछ नहीं देना होगा तुम्हें। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन हम साथ नहीं रहेंगे। मैं अपनी मर्जी से आऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी। ये सुनकर क्रिस के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो हना को प्यार से उठा लेता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम मिया को, जो टाइबो से मिलती है और पूछती है कि मैं जोई के साथ सब कुछ कैसे ठीक करूं। मैं हमेशा कुछ बढ़िया करने चाहती हूँ तो कुछ गड़बड़ी हो जाता है। तो इस पर टाइबो कहता है कि जोई के लिए कुछ ऐसा करो जो उसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाए। इसीलिए मिया कार के पास फूलों का बुके लेकर जोई का इंतजार करती है। लेकिन जब जोई आता है ना तो मिया को देखकर और गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरे सामने क्यों आ जाती हो हर बार। और मिया को वहीं छोड़कर टाइबो के साथ वो चला जाता है। और जब जोई अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो देखता है बैन उसका इंतजार कर रहा है। बैन यहाँ बड़ा खुश होता है जोई को देखकर, लेकिन जोई उसे इग्नोर कर देता है और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। दोस्तों इसके आगे बैन क्या करेगा, ये बेटा है किसका और बैन के दोस्त का इससे क्या लेना देना, मतलब क्या सीन है, इसका पता चलेगा आपको आगे के एपिसोड्स में। आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।